Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter number 19, Contact with Distant Lands. This is part of history, okay, social studies. From times immemorial, the people of India have had free and intimate interaction with the outside वर्ल्ड. मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है, जो पीपल ऑफ इंडिया है, मतलब कि जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं, वो क्या हो गए, वो इंट्रैक्शन करने लगे किसके साथ में, जो इंडिया से बाहर रहते हैं लोग उनके साथ में. ठीक ठीक. एज यू हैव रीड दैट इवन इन द डिम प्री हिस्टोरिक एज इंडिया हैड मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ डिस्टेंट लैंड. मतलब प्री हिस्टोरिक एज में भी इंडिया में रहने वाले लोगों का जो रिलेशन है वो डिस्टेंट लैंड में था, मतलब कि दूसरे देश में रहने वाले लोगों के साथ था. आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड ब्लैक पॉलिश वेयर मेड इन नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट. जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जो मतलब हिस्ट्री पे वर्क करते हैं, ठीक है, मतलब जो चीज़ें मिलती हैं उनका ये पता लगाते हैं कि ये कितने साल पुरानी है, ठीक है. तो उनको क्या मिला है, ब्लैक पॉलिश वेयर मेड मिला है, ठीक है. ब्लैक पॉलिश वेयर मिला है कहाँ से, नॉर्दर्न इंडिया से, बहुत सारी साइट से, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट से. दिस प्रूव द रिलेशन ऑफ इंडिया विथ अदर कंट्रीज. ये प्रूव करता है कि जो इंडिया का रिलेशन था पुराने समय में वो दूसरी कंट्रीज के साथ था. द इंडियन ट्रेडर्स बॉट द आइटम्स फ्रॉम द प्लेस वेयर दे वर मेड एंड कैरिड देम वेयर दे कुड बी सोल्ड. यहाँ के लोग, इंडियन लोग जो थे, वो ट्रेडर्स जो थे, वो आइटम्स यहाँ बनाते थे और उसे सेल कर देते थे जहाँ भी ये बिकता था, ठीक है. सिमिलरली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक रोम एंड अरेबियन केम टू इंडिया टू बाय गुड्स एंड सच एज स्पाइसेस, सैंडलवुड, सिल्क एंड मसलिन. मतलब कि जो दूसरे कंट्रीज में रहने वाले लोग थे, जैसे रोम के हो गए, ठीक है, जो अरेबिया, ठीक है, अरब कंट्रीज हैं, वहाँ के लोग क्या करते थे, इंडिया आते थे और क्या खरीदने के लिए आते थे, मसाले हो गए, सैंडलवुड हो गया, मतलब चंदन की लकड़ी, ठीक है, सिल्क हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है. Thus, the initial contacts of India and with other countries occurred due to trade. और इस तरह से हमारे रिलेशन, जो इंडिया के रिलेशन थे पुराने समय में, वो दूसरे कंट्रीज के साथ बनने लगे. ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट अक्रॉस द अरेबियन सी. जो ट्रेडर्स हैं उनको मिले हैं सेवरल सी रूट, मतलब कि जो समुद्र के रास्ते हैं वो अरेबियन सी में, ठीक है, एंड वे ऑफ बंगाल. और वे ऑफ बंगाल में जहाँ से पहले क्या होता था, ट्रेड होता था, व्यापार होता था. टू क्रॉस द सीज मोर क्विकली सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून विंड्स. सो इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया. मतलब कि क्या है कि ये जो सी रूट थे, इसका यूज़ वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए करते थे, जैसे कि ईस्ट अफ्रीका से अरेबिया या फिर इंडिया आने के लिए, ठीक है. दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून. द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय द हिल्स, प्लेट्यू, रिवर वैलीज एंड अ लॉन्ग कोस्ट लाइन. अब जो देखो साउदर्न पार्ट है, ठीक है, इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, जो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिल्स हैं, ठीक है, मतलब पहाड़ हैं, यहाँ पे पठार हैं, नदियाँ हैं, ठीक है, और कोस्ट लाइन है इसकी बहुत बड़ी. कोस्ट लाइन इन द सेंस कि जो ऐसी लाइन, मतलब ऐसा एरिया जो कि समुद्र से लगता है, ठीक है, सी रूट से लगता है, ठीक है. ये सी है, ये अरेबियन सी है, और ये क्या है, ये है वे बंगाल. ये भी क्या है, ये सी है. तो ये क्या है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है, ये कोस्ट लाइन है, ठीक है. एट द टाइम व्हेन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया वर रूल्ड बाय द मौर्यास एंड
कुसानास, मतलब जो नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया का, जहाँ पे क्या आता है, जैसे यूपी हो गया, ठीक है, जैसे हो गया हरियाणा, जैसे हो गया पंजाब, इन सब जगह पे जब मौर्य और कुषाण का राज्य था, रूल कर रहे थे वो, ठीक है। मौर्य और कुषाण क्या है, ये है, जैसे मौर्यास में क्या आता है, द ग्रेट अशोका, ठीक है, ये मौर्य थे, ठीक है। द साउदर्न इंडिया वॉज बींग रूल्ड बाय सेवरल रॉयल डायनेस्टीज। तो उसी समय पे जो साउदर्न इंडिया था, वहाँ पे, साउदर्न इंडिया मतलब ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है, इंडिया का ये नीचे वाला पार्ट है। तो ये क्या है, जहाँ पे केरल है, तमिलनाडु है, ठीक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रिच थे, ठीक है, रॉयल डायनेस्टीज थे, वो रूल कर रहे थे। द पांड्यास टू द साउथ ऑफ द कावेरी रिवर, द चेरास सेंटर्ड अराउंड केरला एंड द चोलास ऑन द वेस्टर्न कोरोमंडल कोस्ट। अब देखो, जो पांड्यास थे, अब यहाँ पे आपको पांड्यास दिख रहा है, ये पांड्यास लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना। तो पांड्यास क्या है, पांड्यास कहाँ पे थे, साउथ ऑफ कावेरी, ये आपको अगर दिख रही हो तो ये क्या है, ये कावेरी नदी है, ठीक है। तो इसके साउथ में मैंने आपको क्या बताया है, डायरेक्शन बताई है। तो इसके साउथ में कौन थे, पांड्यास थे, ठीक है। इसके नॉर्थ में कौन थे, चोलास, ठीक है। और जो केरल है, ये वाला तट क्या है, ये क्या है, कोस्ट, ये वाला, ये क्या है, ये है केरल। तो यहाँ पे कौन था, कौन रूल कर रहा था, चेरास, ठीक। These three kingdoms flourished between 400 BCE to 300 BCE। ये कब थे, ये थे आपके 400 BC बिफोर क्राइस्ट टू 300 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। द संगम लिटरेचर रिफर्स टू देयर हेड एज मूवेंदर और 3 चीफ्स इन तमिल। देखो, जो संगम लिटरेचर है, संगम एक लिटरेचर है साउथ का, जिससे कि हमें क्या, संगम एक लिटरेचर है जो कि इसके बारे में हमें साउथ के बारे में जानकारी देता है उस समय पे, ठीक है। तो ये बताते थे, ये बताता है, इसमें क्या है कि इसमें मूवेंदर बोलते हैं उसको, या फिर इसमें 3 चीफ्स थे, मतलब कि 3, मतलब जो हेड होते हैं वो थे, कहाँ, तमिल में, ठीक है। संगम literature offers good insight into the social and political life southern states during the early centuries. That is why it is considered as an important source of history of south। तो ये क्या है, संगम लिटरेचर एक important source of history है साउथ की, ठीक है। the cholas kingdom which was called Cholamandalam had its capital at Uyur along the bank of the कावेरी रिवर, ठीक है। जो चोला किंगडम थे वो क्या थे, चोलामंडलम तट पे थे, ठीक है, और उनकी कैपिटल क्या थी, उयूर थी, ठीक है। और ये कहाँ पे थे, ये कावेरी नदी के तट पे थे। दिस कवर्ड द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तंजावुर एंड तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु। और ये अभी कहाँ पे है, ये है डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है अभी आज की डेट में, ये है तंजावुर और तिरुचिरापल्ली, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। द पोर्ट सिटी ऑफ कावेरीपट्टनम वॉज अ मेजर ट्रेडिंग पोर्ट एंड हार्बर दैट सर्व एज द सेकेंडरी कैपिटल। जो पोर्ट सिटी थी, ठीक है, कावेरीपट्टनम, वो क्या थी, मेजर ट्रेडिंग पोर्ट थी, मतलब कि यहाँ से ट्रेड होता था, यहाँ से व्यापार होता था, ठीक। द टाइगर वॉज द एम्बलम ऑफ द चोलास, मतलब कि जो इनका फ्लैग था उसमें क्या था, उसमें टाइगर ये सिंबल था, ठीक है, इनका, किसका, चोलास का। कारिकला वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द चोलास, मतलब कारिकला ये कौन थे, ये रूलर थे चोलास के, ठीक है, ये नेम है कारिकला। ही फाउट विद द पांड्यास एंड द चेरास एंड कैप्चर अ पार्ट ऑफ श्रीलंका, मतलब इन्होंने लड़ाई की किससे, पांड्यास से और चेरास से, ठीक है, चेरास से, और कुछ पार्ट जो है इंडिया श्रीलंका का वो भी कवर कर लिया। अब देखो श्रीलंका कहाँ है, ये जो ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये श्रीलंका है, ठीक है, ये अभी आज की डेट में दूसरा कंट्री है, ठीक। ही एनकरेज ट्रेड एंड गॉट रोड कंस्ट्रक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द ट्रेडर्स। उन्होंने जो ये थे कारिकला थे, उन्होंने एनकरेज किया ट्रेड को, मतलब व्यापार को बढ़ाया, और क्या किया, रोड कंस्ट्रक्ट कराई जिससे कि ट्रेडर्स को प्रॉफिट हो सके, बेनिफिट हो,
The Cheras. The Cheras were also called Kera. The Cheras were also called Kerala's Putra. This kingdom was spread over the present day Kerala and the south west of Tamil Nadu. Their capital city was Vajji. अब देखो, अब ये कौन से हैं? ये चेरास हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये कहाँ कहाँ थे? ये केरला में थे बेसिकली, और जो साउथ पार्ट है, ठीक है, वेस्ट पार्ट है, ठीक है, साउथ वेस्ट पार्ट है तमिलनाडु का, वहाँ पे थे। इनकी कैपिटल क्या थी? वज्जी थी, ठीक। देयर एम्बलम वॉज द बो, और इनका एम्बलम क्या था? बो था। बो मतलब तीर का निशान, ठीक है। द मोस्ट फेमस चेरा किंग वॉज सेगुट्टुवम, ठीक है, सेगुट्टुवम, ठीक। ये कौन थे? ये मोस्ट पावरफुल किंग थे इसके, किसके? चेरास के। ही वॉज आ करेजियस वॉरियर एंड वॉन मैनी बैटल। ये बहुत ही अच्छे एक वॉरियर थे और इन्होंने कई लड़ाइयाँ जीती। द चेरास कंट्रोल द फेमस हार्बर टाउन ऑफ थिंडिस एंड मुजरिस ऑन द अरेबियन सी कोस्ट। और ये टाउन्स थे, ठीक है, कौन कौन से? थिंडिस एंड मुजरिस। इनको भी इन्होंने कैप्चर किया था, कंट्रोल किया था। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड रोम। और उस समय पे इनका ट्रेड किसके किसके साथ था? वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और रोम के साथ था। द मेन आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट वर स्पाइसेस, आइवरी एंड सैंडलवुड। और जो आइटम्स जो एक्सपोर्ट होते थे वो कौन कौन से? स्पाइसेस एंड सैंडलवुड एक्सेट्रा, ठीक। द पांड्यास किंगडम वॉज वन ऑफ द 3 किंगडम दैट ऑक्यूपाइड द साउदर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ इंडिया, ठीक। और ये उन 3 में से हैं जिन्होंने साउथ पर क्या किया? राज्य किया है। देयर किंगडम वॉज स्प्रेड ओवर द एरिया बिटवीन द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ मदुरई एंड तिनेवल्ली। मतलब ये आज के समय में कहाँ पे है? मतलब पांड्यास कहाँ पे थे? मदुरई और तिनेवल्ली में थे, ठीक। देयर कैपिटल वॉज मदुरई, और उनकी कैपिटल क्या थी? मदुरई थी। देयर एम्बलम वॉज द डबल काफ फिश मीन, ठीक है। और इनका एम्बलम क्या था? डबल काफ फिश था, ठीक है। द पांड्यास occupied the southernmost part of the peninsula and some areas in the southeast. कुछ एरियाज इनका साउथ ईस्ट में भी था, मतलब जिसको इन्होंने कैप्चर किया हुआ था। द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द पांड्यास वॉज नेदुनचेंजियान। द फेमस सी पोर्ट ऑफ कोकड़ी प्रोवाइडेड द पांड्यास विथ एक्सेस टू ट्रेड विथ ग्रीक्स एंड रोमन्स। और इनका जो सी पोर्ट क्या था? कोकनी, ठीक है, कोरकई, ठीक। और इनके जो ट्रेड थे वो किसके किसके साथ थे? ग्रीक्स और रोमन के साथ में। ये फेमस थे एक्सपोर्ट ऑफ पर्ल्स के लिए, ठीक है, पर्ल्स के एक्सपोर्ट के लिए। द सातवाहनास इन द डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया, द मौर्य were succeeded by the Satavahanas after a gap of about 100 year। जो डेक्कन रीजन था, डेक्कन रीजन इन द सेंस कि जो महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला रीजन था, महाराष्ट्र तो आपने सुना होगा, मुंबई, ठीक है, तो वो वाला एरिया, और सेंट्रल इंडिया का जो एरिया था वो मौर्यास के अंदर था। फिर किसके अंदर आया? सातवाहन के अंदर। द सातवाहन वर ऑल्सो कॉल्ड द आंध्रास। और सातवाहनों को क्या बोलते थे? सातवाहन को बोलते थे आंध्रास भी बोलते। जो आंध्र प्रदेश है ना, वो यही है सातवाहन, ठीक। आंध्रास बोलते थे। दे ऑक्यूपाइड अ लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया और दक्षिणा पथा, ठीक, बहुत सारा लार्ज पार्ट सेंट्रल इंडिया का इन्होंने सेंट्रल इंडिया का बहुत सारा पार्ट ऑक्यूपाई किया हुआ था, और इसको क्या बोलते थे? दक्षिणा पथा बोलते थे। दे रोज टू पावर अराउंड प्रतिष्ठान और
पैथान इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, और ये अपने मतलब पावर को इंक्रीज करने के लिए प्रतिष्ठान करते थे, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर, कहाँ पे, गोदावरी रिवर के पास में। देयर कैपिटल वॉज प्रतिष्ठान, और प्रतिष्ठान इनकी क्या थी, कैपिटल थी, ठीक है। मतलब ये अपने जो रोज टू पावर अराउंड प्रतिष्ठान लिखा हुआ है, मतलब इसका क्या है कि आज की डेट में मतलब इनकी जो पावर थी वो रोज मतलब बढ़ी हुई, राइज कहाँ से हुई, ये प्रतिष्ठान से हुई, और तो इस इनकी कैपिटल भी क्या थी, प्रतिष्ठान थी, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज गौतमी पुत्र सातकर्णी, और इस डायनेस्टी का, ठीक, इस वंश का जो सबसे ज्यादा मतलब शक्तिशाली राजा कौन था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। द सातवाहनास एस्टैब्लिश ट्रेड विथ बर्मा एंड मलाया टू द ईस्ट एंड विथ ईरान, इजिप्ट एंड रोम टू द वेस्ट। जो सातवाहन थे उन्होंने अपने जो ट्रेड है वो किसके किसके साथ इस्टेब्लिश किए, बर्मा और मलाया के साथ में ईस्ट में, और ईरान और इजिप्ट के साथ में, और रोम के साथ में वेस्ट में, ठीक है। द सिल्क रूट, सिल्क हैज ऑलवेज बीन वैल्यूड एज अ फैब्रिक ड्यू टू इट्स स्मूथनेस एंड ग्लॉसी कलर। आपको मालूम है सिल्क क्या होता है, सिल्क एक कपड़ा होता है, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था उस समय पे भी, और क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता था और बहुत ज़्यादा ग्लॉसी कलर था उसका, ठीक है, ग्लॉसी यानी चमकदार रहता था। चाइनीज वर द फर्स्ट टू मेक सिल्क, जो चाइनीज थे उन्होंने सबसे पहले सिल्क को बनाया। चाइनीज ट्रेडर्स कैरिड सिल्क आइटम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो चाइनीज ट्रेडर्स थे उन्होंने सिल्क आइटम्स को बना के अदर पार्ट्स में क्या किया, सेल किया, ठीक है। और इस तरह से सिल्क रूट बना, मतलब कि जिस जिस जगह से होके ये सिल्क जाता था उसे क्या बोलने लगे, उस जगह को, मतलब उस जगह से होते हुए उसको बोलने लगे सिल्क रूट। कनेक्टिंग चाइना टू द रोमन एम्पायर वाया सेंट्रल एशिया, जो कि चाइना को रोमन एम्पायर से कनेक्ट करता था थ्रू सेंट्रल एशिया, ठीक है। इट वॉज through this route that India exported pearls, ivory, textile, silk and precious stones। और सिल्क रूट से इंडिया भी अपना क्या एक्सपोर्ट करता था, पर्ल्स हो गया आपका, ठीक है, टेक्सटाइल हो गया, सिल्क हो गया, प्रीसियस स्टोन हो गया ये। इन रिटर्न इंडिया गॉट कॉपर एंड गोल्ड, और इसके बदले में इंडिया क्या लेता था, कॉपर और गोल्ड लेता था। द सेंट्रल एशियन रूलर्स वांटेड टू कंट्रोल द एरियाज कवर्ड बाय सिल्क रूट, जो सेंट्रल एशियन रूलर थे, ठीक है, जो सेंट्रल एशिया पे थे, वो क्या करते थे, वो चाहते थे कि ये जो रूट है इस पे हमारा क्या हो जाए, अधिकार हो जाए, इस पे कंट्रोल हो जाए हमारा। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट ब्रॉट बाय ट्रेडर। इन रिटर्न दे प्रोटेक्टेड द ट्रेडर इन देयर किंगडम्स फ्रॉम रॉबरस। इस तरह से उनको टैक्स नहीं देना पड़ता वहां पे, ठीक है। इंडो रोमन ट्रेड, अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड फ्लरिश ड्यूरिंग दिस टाइम। जो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड थे वो बढ़ रहे थे इस टाइम पे। द ट्रेड फाउंड देयर वे टू डिस्टेंट लैंड बाय एक्सप्लोरिंग सी रूट अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द वे ऑफ बंगाल। इस टाइम पे ट्रेड बढ़ रहे थे, और किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे रूट था, मतलब जैसे सिल्क रूट हो गया, ठीक है, और अरेबियन सी के थ्रू भी, या फिर वे ऑफ बंगाल के थ्रू भी। द पीरियड बिटवीन द सेकेंड सेंचुरी BCE एंड सेकेंड सेंचुरी CE सॉ फ्लरिश ट्रेड बिटवीन इंडियन एंड द रोमन एम्पायर। संगम पोएट्स टॉक ऑफ यवनास, फॉरेनर्स हु केम फ्रॉम द वेस्ट। अब देखो जो संगम पोएट है, ठीक है, वो किसके बारे में बात करते हैं, यवनास के बारे में, जो कि वेस्ट से आए थे, ठीक है। और इस समय पे क्या था, इंडिया और रोमन एम्पायर का ट्रेड भी होता था। ब्रिंगिंग गुड्स बाय शिप इनटू द पोर्ट्स ऑफ साउथ एशिया, जो कि साउथ एशिया से आए थे और साउथ एशिया के पोर्ट पे उतरे, ठीक है। और आए कहाँ से थे, वेस्ट से आए थे यवनास, ठीक है। ये कौन बात कर रहा है, संगम पोएट बात कर रहा है। संगम पोएट कौन है, जो संगम लिटरेचर है ना, जो उनको पढ़ते हैं वो, ठीक है। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली
पीपर एंड प्रीसियस स्टोन। जो साउथ इंडिया था, ठीक है, वो किसके लिए फेमस था? गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए और प्रीसियस स्टोन्स के लिए, ठीक है। पेपर वॉज मस्ट वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर। जो पेपर थी वो, पेपर मतलब काली मिर्च, ठीक है, तो काली मिर्च थी वो, उसका मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू थी किसमें? रोमन एम्पायर में। इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड, और इसको क्या बोलते थे? ब्लैक गोल्ड भी बोलते थे। ट्रेडर्स कैरीड these items to Rome and the other countries in ship and by land in caravans. The trade with Roman Empire was in India's favor। यानी कि इसमें बेनिफिट किसको होता था? इंडिया को होता था। Pliny, a Roman historian, has written that the trade with India deprived the Roman Empire a large amount of money worth about 5 lakh स्टर्लिंग। मतलब कि जो इंडिया है उसको इतना बेनिफिट होता था, 5 लाख स्टर्लिंग इतना बेनिफिट होता था अगर रोमन और इंडियन का उस समय पे ट्रेड हो रहा है तो। दिस ट्रेड गेव अ ग्रेट गेन टू इंडिया बिकॉज इंडियन गुड्स वर 100 times मोर कॉस्टली देयर देन इन इंडिया। तो इस मतलब इससे क्या होता था कि इंडियन गुड्स बहुत ज़्यादा महंगे में बिकते थे दूसरे देशों में, ठीक है। और अगर इंटरनल ट्रेड हो रहा है, मतलब कि उसी जगह पे ट्रेड हो रहा है, तो वो सस्ते में बिक जाते थे, ठीक है। इस वजह से जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता था। कॉन्टैक्ट विथ फॉरेन रूलर्स। द रेंज ऑफ माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम invasion, so attacks could be made on India through passes like Khyber, Bolan and Gomal। अब देखो कुछ पासेस थे, पासेस यानी कि जो पहाड़ियों के बीच में रास्ता होता है उसको पासेस बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स थी, तो इस वजह से कोई भी इस पार नहीं आ पाता था, मतलब इंडिया में नहीं आ पाता था। तो इस वजह से जो लुटेरे थे और या फिर किसी को भी अगर अटैक करना है इंडिया पे, तो वो किसके थ्रू करता था? आता किसके थ्रू था? पासेस के थ्रू। और पासेस के नाम क्या क्या हैं? जैसे खाइबर हो गया, ठीक है, बोलान हो गया, गोमल हो गया, ठीक है। आफ्टर द डेक्लाइन ऑफ मौर्यास, डिफरेंट इन्वेडर्स कुड इजिली अप्रोच दीज पासेस। अब देखो जैसे मौर्यास खत्म हो गए, ठीक है, मौर्यास का शासन चला गया, तो इन्वेडर्स थे यानी जो बाहर के लोग थे वो इजिली आ गए इन पासेस के थ्रू। नाउ इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया अ मेंबर ऑफ न्यू रेसेस द इंडो ग्रीक, पार्सियन, सक, कुसान केम इन द ईयर बिटवीन 200 BC टू 100 AD। तो इस वजह से जो इंडो ग्रीक लोग थे, ठीक है, जो पार्सियंस थे, सक थे, कुसान थे, ये बाहर से आए इंडिया में, ठीक है। और ये किसके बीच में आए? 200 BC टू 100 AD के बीच में, ठीक। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।